6 दिसंबर 1956 की वो रात, जब बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म नामक अपनी किताब को आखिरी मोड़ दिया और अपने बिस्तर पर हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गए। बहुतों का कहना था कि हमारे संविधान निर्माता की मृत्यु बीमारी की वजह से हुई, तो दूसरी तरफ बहुत सारी आंखें ये इशारा कर रही थीं कि अम्बेडकर की मृत्यु के पीछे कोई गहरा राज है। इन बातों से कोई इनकार भी नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा साहब जिस तरह से उन दिनों लोकप्रियता की ऊंचाइयों पर थे, उनके लिए मन में कोई भी द्वेष लेकर बैठ सकता था। इस चीज का एक प्रमाण आपको इससे भी मिल जाएगा कि अम्बेडकर की मौत की जांच के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट संसद में आज तक पेश नहीं की गई है। आइए आज के हमारे इस वीडियो में बाबा साहब की मौत से जुड़ी कुछ जानकारियों पर ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से अम्बेडकर की अचानक मौत से किसी साजिश की बू आती है। हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की शख्सियत कुछ ऐसी ही थी कि गलत करने वाले उनके सामने थोड़ा सहम ही जाते थे। जीवन के अंतिम क्षणों तक उन्होंने गरीबों और पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया। उस समय तक बाबा साहब का व्यक्तित्व इतना बड़ा हो चुका था कि उनकी न्यायपूर्ण तरीके से काम करने की आदत की वजह से लोगों को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता था। इन्हीं सब बातों से जुड़ी आज हम डॉक्टर अम्बेडकर के मौत के पीछे के कुछ काले अध्याय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि इन सब बातों का अभी तक कोई आधिकारिक तथ्य मौजूद नहीं है। ये सारी बातें अम्बेडकर की मौत के पीछे के डिफरेंट एंगल्स हैं। वो थ्योरीज हैं जो अक्सर अम्बेडकर की मौत की बात होते ही सामने आती हैं। सबसे पहला डाउट यानी संदेह यह है कि हिंदू दलितों का बौद्ध धर्म में धर्मांतरण। मृत्यु के ठीक पहले अम्बेडकर का ये काम बाबा साहब की मृत्यु को एक रहस्य बनाती है। साल 1956 में 6 लाख से अधिक लोगों ने अम्बेडकर के साथ हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म ज्वाइन किया। इस कारण एक कयास यह भी लगाया जाता है कि क्या बाबा साहब के इस बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन करने के कारण हिंदू कांग्रेसी नेता हिंदू धर्म के भविष्य को लेकर भयभीत हो गए थे। अम्बेडकर की मौत के पीछे दूसरा संशय यह भी है कि उस समय नेपाल के संविधान का मसौदा तैयार हुआ था और बाबा साहब को इसके लिए निमंत्रण भी दिया गया था। इससे मन में ये भी संदेह आता है कि क्या इससे नेपाल के ब्राह्मण डर गए थे कि जैसे अम्बेडकर ने भारत के बहुजन समाज को धर्म परिवर्तन के लिए जागृत कर दिया, वैसे ही नेपाल के दलित न जागरूक हो जाएं। कहा जाता है कि नेपाल के ब्राह्मणों ने भारत के ब्राह्मणों के साथ मिलकर उनकी मौत की साजिश रची थी। भारतीय समाज ने जब सीता माता को नहीं छोड़ा था, तो बाबा साहब की पत्नी सविता कबीर कैसे बच सकती थी? एक दलित युवा ने अम्बेडकर से पूछा, आपने एक ब्राह्मण महिला से शादी क्यों की? जिस पर अम्बेडकर ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता कि मैंने सही किया था या गलत, लेकिन आप मेरा अनुसरण मत करना। इस बात पर एक और चीज इशारा करती है, और वो ये कि जब डॉक्टर बाबा साहब के रक्त के नमूने और पोस्टमार्टम के लिए अनुमति लेने गए थे, तो उनकी दूसरी पत्नी सविता कबीर ने डॉक्टरों को अनुमति नहीं दी थी। इस बात पर डी सक्सेना की एक रिपोर्ट भी आई थी, जिसमें कहा गया था कि अम्बेडकर की मृत्यु के आधी रात को डॉक्टर मालवणकर के पास एक फोन कॉल आया था, जिसकी वजह से अम्बेडकर के चाहने वालों ने उनकी पत्नी को भी संदेह की नजर से देखा था। अम्बेडकर की मौत के इन एंगल्स में एक और चीज है जो बाबा साहब की मर्डर मिस्ट्री को और मजबूती देती है। आपको शायद पता हो कि अम्बेडकर की मृत्यु की जांच करने के लिए एक जांच टीम का गठन किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जांच के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट संसद को आज तक नहीं दी गई है। इसी कारण उस समय के राष्ट्रीय कांग्रेसी नेताओं पर बाबा साहब की मृत्यु के संदेह के बादल मंडराते हैं। उस समय अम्बेडकर ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 का और सीज फायर के उल्लंघन का विरोध किया था। जानकारों का कहना है कि इसकी वजह से अम्बेडकर ने अपने इन विद्रोहों से कांग्रेसी नेताओं को अपने भविष्य के प्रति भयभीत कर दिया था। बाबा साहब की मौत के पीछे इन सभी एंगल्स की वजह से डॉक्टर अम्बेडकर की मृत्यु के बारे में यह संदेह है कि यह पूर्व नियोजित हत्या हो सकती है। बिना आधिकारिक तथ्य के इस निर्णय पर पहुंच जाना कि अम्बेडकर की मौत एक षड्यंत्र थी या प्राकृतिक मृत्यु सही नहीं होगा, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता है वो आज भी कई भारतीयों के दिलों में जिंदा है। आज हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि अम्बेडकर की मौत पर आपकी क्या राय है। क्या यह पूर्व नियोजित हत्या थी या फिर एक प्राकृतिक मृत्यु?